गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो थंबनेल में आपने देख ही लिया है कि राम सर टॉपर्स कैसे देते हैं। आज मैं उसी के बारे में, हमारे जो मैथमेटिक्स पढ़ाने का स्ट्रेटजी होता है, रणनीति होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। पूरे वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारा स्ट्रेटजी रूल्स क्या होता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग कुछ को पता नहीं भी होगा और कुछ को पता भी है कि मैं दिल्ली के अंदर मैथमेटिक्स फैकल्टी हूँ। 17 साल से मैं टीचिंग लाइन में हूँ। 17 साल से मैं टीचिंग करने सेवा दे रहा हूँ मैथमेटिक्स एजुकेटर के तौर पे। दोस्तों बहुत सारे संस्थाओं, ऑफलाइन सेंटर में, ऑनलाइन एप्लीकेशन पर मैंने पढ़ाया हुआ है, तो मुझे अच्छा खासा अनुभव है। अब मुझे बहुत ही अनुभव लेने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी कमियां अगर हमारे पास है, मैं हमेशा उस कमियों को इम्प्रूवमेंट करने में लगा रहता हूं कि हमारे बच्चों का किसी तरीके से लॉस ना हो, और नहीं होता है। 17 साल मैटर करता है मेरे भाई। ठीक है, तो पूरे वीडियोस को ध्यान से सुनिए। देखो, सबसे पहले हमारे पास आता क्या है, हमारे पास आता है एनसीईआरटी सिलेबस। जो आप, चाहे आप किसी बोर्ड के बच्चे क्यों ना हो, पहले उस बोर्ड का, चाहे सीबीएसई के हो, आईसीएसई बोर्ड के हो, चाहे आप स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, सबसे पहले आपकी जो सिलेबस है, उस सिलेबस पे हम कमांड कराते हैं बच्चों को। ठीक है, आपका सिलेबस फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा होता है कि हम आपके सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है, जितना जल्द से जल्द हो सके। हम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ये नहीं देखते, फर्स्ट टर्म की तैयारी हम फटाफट करा देते हैं, ताकि वो फर्स्ट टर्म का पेपर में उसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। सेकंड टर्म की बारी आती है, हम सेकंड का करा देते हैं। प्री बोर्ड की बारी आती है, हम उसका करा देते हैं। ये सारी चीज़ करने के बाद भी हम एक्स्ट्रा कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं और आपका जो हम क्लास लेते हैं, वो पूरे सिलेबस के मद्देनज़र देखते हुए हम आपकी क्लासेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, आपकी क्लासेस हम लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक तो ये हो गया हमारा सिलेबस को टाइम से पहले, जो टाइम है आपका उससे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा हर बच्चे से मैं बैक टू बैक कांटेक्ट में रहता हूँ। ठीक है, क्योंकि बच्चे से कांटेक्ट, एक फ्रेंडली रूप से रहना ही हमारा प्राथमिकता है। अगर हम बच्चे से फ्रेंडली रूप से नहीं रहेंगे, बच्चे से कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, हम उसके डाउट को डॉट पे डॉट, डॉट पे डॉट, डॉट पे डॉट लगा के सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, हम उनको रिवीजन नहीं करवाएंगे, ठीक है, तो हमारे बच्चे की जो सिलेबस, क्या कोई कंसेप्ट भी क्लियर नहीं हो पाएगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, तो आपके सॉल्यूशन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे। ठीक है, आपने देखा, सपोज दैट कोई एक चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया, उस चैप्टर के अंदर आपको पूरा कंप्लीट कर दिया। सपोज एक चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर 4 या 5 एक्सरसाइज आपके हैं। ठीक है, अब उस 4 या 5 एक्सरसाइज में, सपोज दैट उस 4 या 5 एक्सरसाइज में, तो जहाँ कहीं भी पहला एक्सरसाइज, दूसरा एक्सरसाइज, तीसरा एक्सरसाइज, चौथा एक्सरसाइज, किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी क्वेश्चंस में आपको पूछा जाता है कि किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम है क्या, आप कहते हो नहीं सर, फिर आपका हम टेस्ट ले लेते हैं। जैसे ही नो का जवाब आता है और मैं आपका टेस्ट ऑर्गेनाइज कर देता हूँ, जैसे मैं टेस्ट ले लेता हूँ, तो मुझे ये पता चल जाता है कि बच्चे हमारे कितने पानी में घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ बच्चे लैग कर रहे हैं। फिर हम उनके ऊपर फिर हम डाउट क्लासेस लगा देते हैं, उनके ऊपर हम रिवीजन क्लासेस लगा देते हैं। हर बच्चों को नाम ले लेकर के हम पूछ करके बच्चे को हम तैयारी कराते हैं, क्योंकि हमें ये रेशियो से ये पता चल जाता है कि कौन से बच्चे किस पानी में हमारे चल रहे हैं। तो डाउट क्लासेस लेना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी राम सर का होता है, कि जब तक बच्चे का हर चैप्टर का डाउट क्लियर नहीं होगा, तब तक हर अगले चैप्टर में उसे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जिस वजह से जो चैप्टर हमारे 5 से 7 नंबर के आते हैं, उस चैप्टर में वो 2 नंबर उठा पाएंगे, कमी की वजह से। कि कोई भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने बैठते हैं, आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आधा क्वेश्चन आपसे सॉल्यूशन नहीं मिलता है, आंसर गलत कर बैठते हैं, स्टेप्स में आप गलत कर बैठते हैं, वहाँ से आपका नंबर कट जाता है।
इन सारी चीज़ों को हम इम्प्रूवमेंट करते हैं अपने रिवीजन क्लास से, हम इन सारी चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करते हैं डाउट क्लास से। क्योंकि हमारा सिलेबस के बाद दूसरा पड़ाव जो होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव है डाउट क्लासेस। मैक्सिमम से मैक्सिमम हम चाहते हैं बच्चों को डाउट क्लास प्रोवाइड करें और बच्चों से बात करें और उनसे पूछें फ्रेंडली, वो हमारे पास कोई संकोच ना करें, सीधा डायरेक्टली रूप से हमसे क्वेश्चंस पूछ लें कि सर हमें इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर के एक्सरसाइज में 4था नंबर, 9वां नंबर, 10वां नंबर क्वेश्चंस में हमें प्रॉब्लम हो रही है। हम उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे आपको पूरी कंसेप्ट के साथ, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, क्योंकि जैसे ही पहला चैप्टर का डाउट अगर हमारे बच्चों से नहीं रहा तो पूरे, अगर वो 7 नंबर का चैप्टर है तो 7 में 7 नंबर आपके मुट्ठी में हो जाएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स में नंबर बहुत ही कम कटते हैं अगर आप सही क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते हैं तो, ठीक है। तभी मैं कहता हूँ 100 में 100 आप उठा सकते हो, भले ही दूसरे सब्जेक्ट में आपको उठाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, आप 100% आप उठा सकते हो, ठीक है। तो मैं हर बच्चों से यही कहता हूँ कि डाउट सिलेबस कंप्लीट करना, डाउट पे डाउट लेना, हर चैप्टर वाइज, हर एक्सरसाइज वाइज आप एग्जाम्पलर, वर्कआउट एग्जाम्पलर सब पे डिस्कस करना। पूरे एनसीईआरटी का या जो भी स्टेट बोर्ड का है, जो भी हम पढ़ाते हैं आपको, उसमें पहले हम आपका कमांड हासिल कर लें, कहाँ तक, जो आपका सिलेबस है वहाँ तक, ठीक है। फिर हम PYQ लगाते हैं, पिछले 15-20 साल के क्वेश्चंस आपको हम प्रोवाइड करते हैं, 15 से क्वेश्चंस हम क्लास लगाते हैं, वहाँ पर हम बच्चों से पूछते हैं कि बताओ 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हैं, बच्चों से देखते हैं कि अगर वो सॉल्व कर पा रहा है तो ठीक है, जो बच्चे बोलते हैं कि इसमें ये डाउट हो रहा है सर, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका आंसर नहीं मिल रहा है, इसके स्टेप्स में हमें दिक्कत आ रही है, वो सारी चीज़ें हम बोर्ड पर आपको स्पेशल खुद आकर के सॉल्व करते हैं और आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो एक तो ये फ़ायदा आपको मिलेगा, ठीक है, हमारे पास, ठीक है। चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, हमें भैया बच्चे से एक ही मतलब रहता है कि बच्चे का डाउट क्लियर होना चाहिए, कि डाउट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कहना चाहिए। जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए सिलेबस को कंप्लीट करना नहीं है, जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए सिलेबस को कंप्लीट करना नहीं है, उतना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा डाउट क्लियर करना कहलाता है। क्योंकि अगर आप पहले चैप्टर में डाउट है तो दूसरा आपका क्लियर नहीं होगा, दूसरा चैप्टर में डाउट है तो तीसरा आपका क्लियर नहीं होगा, ऐसे ही चलता जाएगा और सब्जेक्ट के बर्डन आपके सर पे आ जाएगा। आप उस डाउट को क्या करोगे, भूल जाओगे, उतने सारे डाउट्स भी आपके दिमाग में नहीं रहेगा। आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं घर में, क्या क्या पढ़ोगे, आप फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, बायो पढ़ोगे, जूलॉजी पढ़ोगे, बॉटनी पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ोगे आप साइंस स्ट्रीम से अगर हैं तो। अगर अकाउंट्स वाले हैं तो आप मैथ पढ़ोगे, अकाउंट्स पढ़ोगे, इको पढ़ोगे, BS पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे, ठीक है। हर चैप्टर पे आपको इक्वल ध्यान देना पड़ता है ना। तो हमारा एक ही फोकस होता है कि आपका डाउट सबसे पहले क्लियर हो। हम नहीं करेंगे 15 के 15 चैप्टर, हम नहीं करेंगे 13 के 13 चैप्टर, हम 10 ही चैप्टर को कमांड कर लेंगे। हमारे लिए यही बहुत बड़ी सफलता है कि अगर 10 चैप्टर को अच्छे ढंग से पूरे के पूरे नंबर लाते हैं तो 2 ही चैप्टर का नंबर कटेगा ना, लेकिन इतना तो हमारा कमांड हो जाएगा, ठीक है। और जब 2 चैप्टर बचता है उस पर हम जी जान झोंक देंगे और वो भी हम करके दिखा देंगे, यही हमारा रणनीति होता है। लेकिन और मैक्सिमम टीचरों को मैं देखता हूँ सिर्फ एनसीईआरटी बुक को, इतना पतला बुक को पकड़ते हैं हाथ में, बस एनसीईआरटी बुक को सिलेबस एक एक क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करवा देते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा समय ले लेते हैं और आपको कंसेप्ट पूरा तैयारी नहीं कराते, आपको डॉट क्लासेज नहीं देते, आपको एक्स्ट्रा क्लासेज नहीं देते। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं और टीचरों की तरह हम सो नहीं रहे होते हैं, क्योंकि हमारा बच्चा हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। हमारा स्टूडेंट टॉपर तभी देता है जब हम बच्चों के साथ कदम में कदम मिला करके चलते हैं, बच्चों पर ध्यान रखते हैं, हर चैप्टर को, हर एक्सरसाइज को कंप्लीट करवाते हैं, एग्जाम्पल कंप्लीट करवाते हैं। रेफरेंस मल्टीपल राइटर्स के बुक होते हैं हमारे पास, हम हर बुक से क्वेश्चंस आपको देते हैं, सॉल्व करवाते हैं, नहीं होता है तो हम आपको फिर करके समझाते हैं, पूरे कंसेप्ट को बूस्ट करते हैं। ये राम सर की रणनीति होती है और मैं हमेशा से कहता हूँ, हर टीचरों को भी मैं गाइड करता हूँ कि सर आप ऐसा काम ना करें, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर क्यों ना हो, डाउट पे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लासेस लिया जाए, टेस्ट से टेस्ट लिया जाए। एवरी वीक में हो सके तो 1 टेस्ट तो पक्का ही लें, लेकिन एवरी वीक में हो सके तो 2-2 टेस्ट भी आप ले लिया जाए, ताकि बच्चे हमें स्ट्रॉन्ग मिले।
और यही बच्चा आगे चल करके अगर कैरियर बनाता है तो CUT में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, IIT JEE में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, नीट के एग्जाम में भी कोई बैठेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसका बेसिक से लेके ऊपर लेवल तक उसका बेसिक टू कंसेप्चुअल दोनों उनका क्लियर रहता है। तो नीट की तैयारी करे चाहे IIT की तैयारी करे, कोई भी कठिनाइयाँ नहीं होती है। ऐसे ही बच्चे हमारे टॉपर्स देते हैं, ऐसे ही बच्चे हमारे टॉप करके निकलते हैं और हमारा नाम होता है, वही हमारी सबसे बड़ी सफलता होती है। बच्चे का तो होता ही होता है, उसके फ्रेंड्स का होता है, उसके गांव समाज का होता है, और साथ में हम एक एडुकेटर के तौर पे जो आपको सेवा दिए, हमारा भी नाम होता है। कहाँ पढ़े हो? राम सर के पास। कहाँ पढ़े थे? तो फलना टीचर के पास। उस टीचर का यही जो नाम है ना, ये बहुत ही मनी है हमारे लिए दोस्तों, मैं आपको ओपनली बता देना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमसे जरूर जुड़ना। हम मैथमेटिक्स एडुकेटर हैं। हम टंके की चोट पे कहते हैं कि हम पूरे सिलेबस ही नहीं, हम मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारा कंटेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। आप शुरू में घबराएं ना, हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से ले जा रहे हैं। ठीक है, चाहे आप हमें कहीं भी देख लें, यूट्यूब पर देख लें, चाहे आप एप्लीकेशन पर देख लें, ठीक है, कहीं भी देख लें। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा, जो पेड कोर्स में मैं देता हूँ और दूंगा दोस्त, मैं यूट्यूब पर वो चीज़ें नहीं दे पाऊंगा। क्लियर कट हमारा जवाब है। ठीक है, और ये मत सोचना अरे 400 रुपये आप नाश्ता करने चले जाते हो किसी होटल में, फेंक देते हो, हैं 2 मिनट में कुछ खा के उड़ा लेते हो। क्या 400 रुपये में आप 1 साल अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं दे सकते? अपने कैरियर के लिए नहीं दे सकते? इतना सोच करके देखो जरा दिमाग में, एक बार पढ़ के देखो, 10 क्लास ले करके देखो मेरा। अगर ना आपके लाइफ को मैं कैरियर में चेंज कर दिया तो फिर मेरा नाम बदल देना। आगे का कोई भी एग्जाम हो, NDA का हो, CDS का हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है, हमारे यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर जगह मैं ट्रिक्स भी देते रहता हूँ, ताकि बच्चों को स्पीड कैलकुलेशन बढ़ता रहे, क्योंकि मैं दोनों चीज़ों से बिलोंग करने वाला टीचर हूँ। ठीक है, तो मैं बच्चों को मैं यही चीज़ बताने आया हूँ। आप सभी को, जो भी हमारा इस वीडियो को देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। और यूट्यूब चैनल पे आप नहीं है, पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। एवरीडे यूट्यूब पर भी आपकी क्लासेज हो रही है, 12th वाले की, बिहार बोर्ड के हो चाहे इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड के हो, कोई भी, हर बैचेज यूट्यूब पर भी देखने को मिलेगी रेगुलर रूप से। और आपके एप्लीकेशन पर भी, जो बच्चे ऐप डाउनलोड नहीं किए हो, वो बच्चे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और हमारे प्ले स्टोर से जाके दिव्या ऑनलाइन क्लासेज टाइप करो। हमारे लोगों को देखो, जो मेरा यूट्यूब का लोगो है वही हमारा ऐप का भी लोगो है। वहाँ से जाके हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ कोर्स इनरोल कीजिए। जो 12th वाला कोर्स मैं बताने जा रहा था वो आपको कल से अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो यही हमारी रणनीति होती है, इसी रणनीति को मैं बनाता हूँ और आपकी सफलता के लिए टॉपर्स दिलाता हूँ। अगर हमारे जैसे टीचर अगर इस तरीके से मैथ में मैं कर सकता हूँ, तो आप दूसरे सब्जेक्ट में, फिजिक्स में भी कीजिए, आप केमिस्ट्री में भी कीजिए। और हमारे बच्चे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ करके ही टॉपर देते हैं और रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 रैंक में आते हैं, ऑल इंडिया रैंक में नाम लाते हैं। हमारे ही टीचर की आज के डेट में आवश्यकता है। बच्चे गुमराह हो जाते हैं यूट्यूब पर मल्टीपल टीचरों को देख करके। हर टीचर यूट्यूब पे आते हैं, NCERT बताना स्टार्ट, NCERT क्वेश्चन सोल्यूशन देना स्टार्ट, NCERT सोल्यूशन देना स्टार्ट। अरे कंटेंट पे फोकस करो, थंबनेल पे मत जाओ मेरे बाबू, थंबनेल और सब्सक्राइबर पे कभी मत जाना। ऐसे ऐसे भी टीचर मैं दिखा दूंगा, आपको गारंटी के साथ देता हूं, जिसके 2-2 मिलियन, 3-3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब चैनल पर, लेकिन उनके कंटेंट में बिल्कुल ही रद्दी कंटेंट है, बिल्कुल ही जान नहीं है। आप उस कंटेंट को पढ़ के पास हो जाओगे, 70%, 80% रिजल्ट ले आओगे, लेकिन गारंटी देता हूं आपकी करियर आपके खिलाफ हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे बातों को। उसके कंटेंट को आप उठा करके देखो, चाहे एप्लीकेशन पे वो पढ़ा रहा है, चाहे आपको वहां कहीं भी पढ़ा रहा है, ठीक है, तो आप वहां पर आप देख लीजिए। ठीक है, कहीं भी आपको, अगर आपको पढ़ा रहा है एप्लीकेशन पर, वहाँ पे कंटेंट देख लो, चाहे आप क्या कहते हैं यूट्यूब पर आप देख लीजिए, उनके कंटेंट में जान नहीं है। सिर्फ NCERT पढ़ा देने से हमारा कंटेंट और कॉन्सेप्ट फुली नॉलेजेबल हम नहीं हो जाते, क्योंकि आगे का करियर हमें इंजीनियरिंग एंट्रेंस देना है, हमें नीट का एंट्रेंस देना है। वो कैसे निकलेगा जब हमारा बेसिक फंडामेंटल ही खत्म हो जाएगा? हमारे पास कोई बेसिक फंडामेंटल नहीं है। हम किस आधार पर अपर लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब हमारे पास कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा? हमें खुंदक उस बात से आती है जब उस 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन व्यूज वाले टीचरों को जब मैं देखता हूं, ठीक है, और उनके कंटेंट को जब मैं देखता हूं, तो मुझे अंदर से बहुत तकलीफ होती है। क्या मैं ये कंटेंट पढ़ करके, क्योंकि मैंने एंट्रेंस निकाला है दोस्त, मुझे पता है आगे चलकर आपके साथ क्या होने वाला है। अगर आप 12th में आपको मैं सजग नहीं करूंगा तो मैं कब करूंगा? 12th में अगर आप अच्छे ढंग से स्टडी नहीं करते हो तो आप कब जाओगे एंट्रेंस पे? जा करके क्या बैठ करके सीधा आ जाओगे फॉर्म भर के?
क्या आपको रिजल्ट नहीं चाहिए? सेंट्रल स्कूल कॉलेज नहीं चाहिए? मैं यही पूछना चाहता हूं, क्या प्राइवेट कॉलेज में जाओगे लाखों रुपए दे करके? बेटा एंट्रेंस जीता हूं तभी आज चिल्ला करके चैनल के माध्यम से आपको मैं गाइड कर रहा हूं। और मैं हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना भी करता हूं उन टीचरों को, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो प्लीज़ अपने कंटेंट पे फोकस कीजिए। हम किसी टीचर के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, बस हम इतना ही कह रहे हैं कि आप अपने कंटेंट पे फोकस कीजिए। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा करके आपके कैरियर किसी भी स्टूडेंट का आप नहीं बदल सकते। कैरियर बदलना है तो अपने कंटेंट पे दिमाग लगाइए। अपने कंटेंट कहाँ से क्वेश्चंस बच्चे को दिया जाए, कौन से कंसेप्ट बताया जाए, बच्चे का सफलता कहाँ होगा, एवरी आपको भी पढ़ना होगा। अगर आप अच्छे टीचर हैं ना तो रात में जग करके दिन में आप क्लास लेते हैं, ठीक है, आप भी रात में पढ़िए, आप पढ़ करके बच्चों को पढ़ाइए, यही आपकी भी सफलता है दोस्त। जो भी हमसे टीचर अगर इस वीडियो को सुन रहे हो, मैं आपसे भी कह रहा हूं, मैं भी पढ़ता हूं और आप पढ़ करके आपको पढ़ाता हूं। हमेशा अपडेट करते हैं अपने सिलेबस को, हमेशा हम अपडेट करते हैं अपने कंटेंट को। 17 साल से टीचिंग दे रहा हूं, अगर ऐसा घमंड होता कि मैं 17 साल से पढ़ा रहा हूं, 17 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मैं आज पढ़ करके आपको नहीं पढ़ाता। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जो पढ़ करके अपडेट नहीं रहता अपने कंटेंट के प्रति, वो टीचर कभी भी सिलेक्शन नहीं दे सकता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर बुरा लगे तो माफ़ करना और अच्छा लगे तो एक्सेप्ट करना। दोस्तों फर्स्ट टाइम अगर इस वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने फ्रेंड सर्कल में भी, जहां तहां आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी शेयर कर देना। यूट्यूब चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर यूट्यूब पे देख रहे तो अच्छी बात है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यही मेरा था टॉपर्स देने का रणनीति, और इसी तरीके से हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, तब जाकर के हमारा बच्चा अच्छे नंबर से पास करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, मैं एक बात और बोलना भूल गया, जरूरी नहीं है कि एक ही की संस्था में जाकर के चारों सब्जेक्ट पढ़ना। आप मल्टीपल संस्था में पढ़िए, यहाँ मैथ, वहाँ फिजिक्स, वहाँ केमिस्ट्री, ऐसे करके पढ़िए, स्पेशल कोर्स लेके पढ़िए अगर आगे कुछ करना है तो। बच्चे कहते हैं सर मैं फंस गया। क्यों फंस गया भाई? क्योंकि आपने 4000 रुपया उसको दे दिया था, इसलिए फंस गया है। कि 2 टीचर अच्छे मिल गए, 2 खराब मिल गए। मैथ वाले अच्छे पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री वाले अच्छे पढ़ा रहे हैं, बायो वाले पता नहीं कैसे पढ़ा के भाग जा रहे हैं, फिजिक्स वाले कैसे पढ़ा के भाग जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता, समझ ही नहीं आता। तो 2 मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है, जिससे हमारा परसेंटेज गिर जाएगा, हम टॉपर्स नहीं दे पाएंगे, हम टॉपर्स नहीं हो पाएंगे, है ना। तो ये सारी बातों पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम हर बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको डिस्कस, वीडियो लंबा हो रहा है, लंबा नहीं करेंगे, पूरे वीडियोस को ध्यान से सुनिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इतना ही, फिर मिलते हैं, नमस्कार, कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।